हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस CSY में। जैसा कि हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, कल का हमारा टॉपिक नोबेल पुरस्कार था। उससे पहले हमने यूनेस्को को अच्छी तरीके से पढ़ा है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई, किस प्रकार से यह दिया जाता है, कितने लोगों को अधिकतम दिया जाता है, किन किन भारतीयों को अभी तक मिला है, कब मिला है, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप कोई भी कंटेम्प्रेरी एग्जाम देते हैं जहां पर जीके पूछी जाती है, एसएससी भी विशेषकर वहां पर स्टैटिक जीके का पोर्शन रहता है, रेलवे में भी जीके का अपना अलग रोल है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारत रत्न, तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यदि आपसे पूछे पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है तो वो है भारत रत्न। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा मतलब देश की सेवा यदि आप करते हैं तो उसके लिए सम्मान दिया जाता है। इनमें कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना, भारत रत्न की स्थापना कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी तो 2 जनवरी 1954। 2 जनवरी 1954 को क्या हुआ था, भारत रत्न की स्थापना हुई थी 1954। और किसने की थी तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी स्थापना की थी 2 जनवरी 1954 को। यह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। कोई व्यक्ति यदि मर जाता है उसके बाद इस सम्मान को नहीं दिया जाता था, लेकिन यह प्रावधान जोड़ा गया 1966 में। 1966 में यह प्रावधान जोड़ा गया कि मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाएगा। तत्पश्चात 15 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को हम भारत रत्न प्रदान कर सकते हैं तो एक वर्ष में हम अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दे सकते हैं। अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में 48 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। यह 2019 तक का डाटा है और इस बार का यदि हम प्लस कर दें 4 लोग 2024 में तो अब हो जाएगा 52। तो अभी तक 52 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। विवरण: एक पीपल के पत्ते के सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न। यह एक प्रकार का पीपल का ऐसा पत्ता जैसा चित्र होता है, उसमें भारत रत्न देवनागरी लिपि में लिखा रहता है। प्रथम पुरस्कार भारत रत्न किसे मिला तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अंतिम अलंकरण, तो यह 2019 का मिला था। अंतिम अलंकरण 3 लोगों को मिला है। नानाजी देशमुख, इन्हें मरणोपरांत मिला है। उसके बाद भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। तो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। 2024 का हम बताने वाले हैं कितने लोगों को मिला है। आप वीडियो अंत तक बने रहिए। उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने सम्मानों में भारत रत्न के पश्चात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं। इनका कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है, सिक्वेंस, कि कौन सा पहले नंबर का है कौन सा दूसरे का। तो सबसे पहले पे आता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। महज 40 वर्ष की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने भारत रत्न पुरस्कार जीत लिया था और यह क्रिकेट से संबंध रखते हैं। इनकी एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको याद रखना है, प्लेइंग इट माई वे। यह सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है, प्लेइंग इट माई वे। इसका सहसहयोग लेखन में किया है बोरिया मजूमदार ने। नेक्स्ट है, भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से सिर्फ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक तमगा मिलता है। इस सम्मान में कोई राशि नहीं दी जाती है। तो आपसे पूछ सकता है किस पुरस्कार में कोई राशि नहीं दी जाती है तो भारत रत्न पुरस्कार में कोई राशि नहीं दी जाती है। अब देख लेते हैं भारत रत्न विजेताओं की सूची। इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नाम दे देंगे और पूछे कब दिया गया इन्हें भारत रत्न। तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें CV रमन इनका शॉर्ट फॉर्म है। चंद्रशेखर वेंकट रमन,
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन तीनों को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण, उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीनों को पुरस्कार कब दिया गया? 1954 में तीनों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को 1955 में, भगवान दास को, डॉक्टर भगवान दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कोई भारत के पहले पीएम, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, भगवान दास और जवाहरलाल नेहरू, तीनों को दिया गया 1955 में। 1955 में भी 3 व्यक्तियों को और 1954 में भी 3 व्यक्तियों को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। तो 1954 में 3 व्यक्ति, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद 3 व्यक्ति 1955 में, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर भगवान दास और पंडित JL या जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बात करने वाले 1957 की, तो 1957 में दिया गया गोविंद बल्लभ पंत को। 1957 में महर्षि डॉक्टर धोधो केशव कर्वे, इनके 100वें जन्मदिन पर दिया गया 1958 में। 1961 में 2 लोगों को दिया गया, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्हें कब दिया गया? 1961 में। 1961 में 2 लोगों को, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इन्होंने ये स्थापना की थी 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की, इन्हें नवाजा गया 1962 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को कब नवाजा गया? 1963 में। उसके बाद 1963 में डॉक्टर पांडुरंग बामन बामने काड़े। उसके बाद मरणोपरांत सप्रथम जो भारत रत्न पुरस्कार है किसे दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। 1966 में किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी को दिया गया 1971 में। इंदिरा गांधी को कब दिया गया? 1971 में इंदिरा गांधी। वराहगिरी वेंकटगिरी को 1975 में। 1975 में वराहगिरी वेंकटगिरी। कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत 1976 में। कुमारगिरी कामराज मरणोपरांत कब दिया गया? 1976 में। और मदर टेरेसा को कब दिया गया? 1980 में। तो मदर टेरेसा को कब दिया गया? 1980 में। यदि आपने कल का वीडियो देखा है तो उसे देखें, नोबेल पुरस्कार पढ़ाया था। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1979 में। नोबेल से कब नवाजा गया मदर टेरेसा को? 1979 में। और मदर टेरेसा ने भारतीय नागरिकता कब अपनाई? कब मिली थी इन्हें भारत की नागरिकता? 1948 में इन्हें भारत की नागरिकता मिली थी और 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम क्या था? मदर टेरेसा का वास्तविक नाम था अग्नेस गोंझा बोयाजू। अग्नेस गोंझा बोयाजू, यह मदर टेरेसा का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट, आचार्य विनोबा भावे, इन्हें भी मरणोपरांत प्रदान किया गया 1983 में। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में। मरुथुर गोपालन रामचंद्रन को मरणोपरांत 1988 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत प्रदान किया गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब प्रदान किया गया? 1990 में मरणोपरांत। एक क्वेश्चन इनसे बार बार पूछा जाता है, 29 अगस्त 1947 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने किसकी अध्यक्षता की थी? प्रारूप समिति, जिसे मसौदा समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्थापना कब की थी? 29 अगस्त 1947। इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मसौदा समिति या प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को।
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्मदिन है 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन है, जयंती है। इसको किसके रूप में मनाया जाता है? तो समानता दिवस, समानता डे के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? तो 1990 में इन्हें भी भारत रत्न प्रदान किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया। इन्हें लोहे पुरुष की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और यह पहले भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो पहले गृह मंत्री थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत रत्न कब मिला? 1991 में मिला। और इनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण साधु बेट द्वीप, कौन सा द्वीप है? साधु बेट द्वीप में किया गया है। और इनकी प्रतिमा कितने मीटर ऊंची है? 182 मीटर ऊंची है। इनकी प्रतिमा कितने मीटर ऊंची है? 182 मीटर ऊंची है। मोरारजी देसाई जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्हें नवाजा गया 1991 में। और यही एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें पाकिस्तान का भी शीर्ष सम्मान दिया गया, निशान पाकिस्तान, और भारत रत्न में दिया गया 1991 में। राजीव गांधी को मरणोपरांत 1991 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जीते जी इसे स्वीकार नहीं किया था, ये जब मर गए तब दिया गया 1992 में। उसके बाद JRG टाटा 1992 में, सत्यजीत रे 1992 में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1997 में, और अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत, गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत, तीनों व्यक्तियों को 1997 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अरुणा आसफ अली, गुलजारी लाल नंदा। SMN सुब्बुलक्ष्मी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, पहले संगीतकार जिसे भारत रत्न अवार्ड मिला 1998 में, वो है MS सुब्बुलक्ष्मी। चिदम्बरम सुब्रमण्यम को 1998 में, और 1998 में ही मिला जयप्रकाश नारायण को। तो 3 लोगों को 1998 में, MS सुब्बुलक्ष्मी, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण 1998। और 1997 भी कितने लोग? 3 लोग। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिनके नाम पर APJ कलाम द्वीप रखा गया है उड़ीसा का, जो कि पहले व्हीलर द्वीप था, तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? कलाम द्वीप है। अरुणा आसफ अली मरणोपरांत 1997 में, गुलजारी लाल नंदा 1997 में। इसके बाद हम बात करने वाले 1999 की। तो 1999 में पंडित रविशंकर को और प्रोफेसर अमृत सेन को और गोपीनाथ बारदोली को मरणोपरांत, तो पंडित रविशंकर को कब मिला? 1999 में, प्रोफेसर अमृत सेन को भी 1999 में, 1999 में गोपीनाथ बारदोलाई को। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? तो यह सितार से संबंधित है। सितार से संबंधित कौन है? पंडित रविशंकर है। और इनकी आत्मकथा क्या है? माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी आत्मकथा है? तो ये पंडित रविशंकर की। और किससे संबंधित है? यह है आपके सितार से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि इन्हें पद्म विभूषण कब मिला? पद्म विभूषण, पंडित रविशंकर को पद्म विभूषण कब मिला? 1981। यह वही तारीख है या सन है जब इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, 1981। इसके बाद पद्म भूषण कब मिला? 1967 में। कब मिला? 1967 में। तो 1999 में पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमृत सेन और गोपीनाथ बारदोलाई को मरणोपरांत दिया गया। और जयप्रकाश नारायण को भी 1999 में दिया गया। पहली बार यह नियम टूटा था, 4 लोगों को दिया गया, वैसे 3 लोगों को दिया जाता है, और 2024 में भी 4 लोगों को दिया जा रहा है, दूसरी बार नियम तोड़ा गया है। अगला नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इन्हें 4 शीर्ष सम्मान मिले हैं 2001 में, और 2001 में ही मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर को कब मिला है? 2001 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कब मिला है? 2001 में। इन्हें भारत रत्न मिला। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण इन्हें कब मिला? 1980 में। 1980 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। और पद्म भूषण कब मिला? पद्म भूषण 1968 में इन्हें पद्म भूषण मिला। पद्म श्री कब मिला? पद्म श्री मिला इन्हें 1961 में। तो 4 शीर्ष सम्मान मिले। 4 शीर्ष सम्मान आपकी आंखों के सामने हैं। पद्म विभूषण मिला 1980 में, पद्म भूषण मिला 1968 में, पद्म श्री मिला 1961 में, और 2001 में मिला भारत रत्न। कैसे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। और यह क्या
क्या करते हैं, किससे संबंधित हैं, शहनाई बजाते हैं। शहनाई से संबंधित कौन है आपके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। और 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को इन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाई थी। लाल किले पर शहनाई बजाई किसने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। नेक्स्ट है लता मंगेशकर, 2001 में मिला। यह संगीतकार हैं, संगीत से संबंधित हैं और इनकी डेथ हो चुकी है अभी। इनका जन्म कब हुआ था, इंदौर में इनका जन्म हुआ था, इंदौर में इनका जन्म हुआ था। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना इनके सम्मान में की गई। 2023 का किसे मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, तो मोदी जी को मिला है। किसे मिला है, मोदी जी को। भीमसेन जोशी की बात कर लें तो 2009 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनका घराना बार बार पूछा जाता है, तो इनका घराना कौन सा है, किराना घराना से संबंध रखते हैं आपके भीमसेन जोशी। हिंदुस्तानी संगीतक गायक हैं। चिंतामणि नागेश नागेश रामचंद्र राव 2014 मिला। 2014 में दो लोगों को मिला था। सबसे कम आयु में एक खिलाड़ी हैं अपने सचिन तेंदुलकर, और इनकी आत्मकथा क्या हमने पहले ही बताई है, प्लेइंग एट माई वे। बोरिया मजूमदार इनकी सहलेखिका हैं। 2014 में दो लोगों को, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, सचिन तेंदुलकर। अटल बिहारी वाजपेयी 2015 मदन मोहन मालवीय। और 2019 की यदि हम बात कर रहे हैं तो 2019 में 3 लोगों को नवाजा गया। नानाजी देशमुख को मरणोपरांत और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत। और प्रणब मुखर्जी 2019 में 3 नाम आपको इंपोर्टेंट करना है, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2024 के भारत रत्न अवार्ड की। 2024 का भारत रत्न अवार्ड 4 लोगों को दिया जाएगा। पहले हैं आपके कर्पूरी ठाकुर। इनके बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक कहा जाता है, तो जननायक किसे कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर कहा जाता है। 1970-71 और 1977-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अभी घोषणा हो चुकी है, अभी नहीं किया गया है। कर्पूरी ठाकुर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण का लाभ प्रदान करने में अग्रणी थे, क्योंकि उन्होंने 1977 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल दौरान मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल पेश किया था, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, ईडब्ल्यूएस, महिलाओं, उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटा के साथ 26% आरक्षण आवंटन किया गया था। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन, मनकोम्बो संसा विश्ववन। भारत की हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने और इसे आधुनिक बनाने में मदद की। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। एक कर्पूरी ठाकुर हो गए, दूसरा नाम है MS स्वामीनाथन का है, जो कि भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। नॉर्मल बॉलरॉक के साथ उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्में विकसित की, जिससे 1960 और 1970 के दशक में भारत में कृषि में क्रांति आ गई। उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग का नेतृत्व करते हुए कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की वकालत की। उन्होंने पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले हैं। 1961 में इन्हें नवाजा गया था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला इन्हें, और 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। और पद्म श्री 1967 में मिला है, पद्म भूषण 1972 में मिला है, और पद्म विभूषण 1989 में मिला है। नेक्स्ट अगले नाम की यदि हम बात कर लें तो वो हैं पामुल वर्ती वेंकट PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के रूप में PV नरसिम्हा राव ने भारत की विदेश नीति को रीसेट किया, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार किया, इजराइल के साथ संबंध भी स्थापित किए। उन्होंने अपनी परमाणु रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए भारत के अधिकार को छोड़ने से इंकार करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखा। राव के कार्यकाल ने 1991 में LPG सुधारों के बाद भारत को आर्थिक उदारीकरण और पुनरुत्थान के पथ पर आगे बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास बेई पदगालू का हिंदी अनुवाद सहस्त्रपान प्रकाशित किया। PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान 73वें और 74वें, कौन सा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम बनाए गए थे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों ULB में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया गया। नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी, यह है आपका चौथा नाम। इन वर्षों में आडवाणी ने भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री 1999 से 2004 और 1980 में अपनी स्थापना के बाद से सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
आडवाणी को व्यापक रूप से महान बौद्धिक क्षमता और मजबूत सिद्धांतों और एक मजबूत और समृद्ध भारत के विचार के प्रति अटूट समर्थन वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह, जो कि हमारा आखिरी नाम है। चौधरी चरण सिंह एक भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। 1952 में कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने जमींदारी प्रथा और खत्म करने में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया। उन्होंने किसानों के हितों और अधिकारों की वकालत की, सुधार किया। चरण सिंह ने ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्षों में महात्मा गांधी का अनुसरण किया और कई बार जेल गए थे। नेक्स्ट, एक वर्ष में अधिकतम 3 पुरस्कारों का नियम है। भारत रत्न के लिए दिशा निर्देश हैं। नियम को पहली बार कब तोड़ा गया तो 1999 में तोड़ा गया, जब 4 प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया। अब वो 4 प्राप्तकर्ता कौन थे तो जयप्रकाश नारायण थे, अमृत सेन थे, गोपीनाथ बारदोली और रविशंकर। इन चारों को 1999 में दिया गया। वैसे नियम 3 का था, तो पहली बार नियम तोड़ा गया 1999 में और अब तोड़ा गया 2024 में। नियम फिर से तोड़ा गया जब 5 प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2024 में कितने लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है? 5 लोगों को। आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, 5 लोगों के बारे में सब इसी वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।